हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स, और फिजिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आवेशों से संबंधित कूलम के नियम। और ये क्वेश्चन रियली काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं कूलम के नियम को। और इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखिए, कूलम के नियम में क्या है। कूलम साहब को ये कहना था बुआ कि अगर दो को आवेश रखते हैं Q1 और Q2, तो दोनों आवेश के बीच बल लगता है, जैसे चुंबक के बीच बल लगता है ना। दो अलग अलग चुंबक रखते हैं तो देखते हैं दोनों चुंबक में बल लग लगता है। उसी तरह से दो को आवेश अगर रखेंगे तो दोनों आवेश के बीच बल लगता है। जो बल लगेगा वो बल चाहे तो आकर्षण बल होगा, चाहे तो विकर्षण बल होगा, चाहे तो एक दूसरे को खींचेगा, चाहे प्रतिकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा। तो ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के मान ज्ञात करने के लिए कूलम साहब एक नियम दिया। मतलब अगर बल लगता है तो कितना लगता है, उसका मान कैसे निकालिएगा। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन कितना लगता है, तो उसके मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया जिसका नाम देते हैं कूलम का नियम। क्लियर है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार आपको समझना क्या है। तो ये कह देंगे, इस नियम के अनुसार जो आवेश में बल जो लगता है वो ये दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब एफ जो रहेगा इस समानुपाती होगा दोनों के परिमाण Q1 इंटू Q2, इसको गुना कर देना, उसके समानुपाती रहेगा। माइनस में भी रहेगा तभी पल से में लिखना है, परिमाण का मतलब ये है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल जो है, इसके मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो ये बल आपका है, दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो बल आपका है एफ, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों को गुना कर देना है, इसको समानुपाती लिख देना है। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। बीच के दूरी के वर्ग जाएगा कैसे, बीच के दूरी के वर्ग कहने का मतलब क्या है, तो देख लीजिए आगे। बीच के दूरी के वर्ग कहने का मतलब क्या है एफ जो रहेगा बुआ ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है आर स्क्वायर के। बीच के दूरी के वर्ग, अब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उसको नीचे कर देना है। क्लियर हो गया, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो सीधे कहना है कि इस नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है ना, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्लियर हो गया। इसको हम टोटल लिख दिए हैं आपको, यहाँ देख लीजिए पेज में एकदम टोटल लिख के आपको दे दिए हैं। यही है बउआ, यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ टोटल आपको मिल जाएगा, यहाँ से है, यहाँ से है। वैद्युत आवेश से संबंधित कूलम के नियम से क्या समझते हैं, है ना, एवं इसे लिखें। तो सीधे कहना है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल के मान ज्ञात करने के लिए कूलम ने एक नियम दिया जिसे कूलम का नियम कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं बुआ, इसको आपको टोटल लिख लेना भी है, और यहाँ ये लिखना है कि इस पैराग्राफ चेंज करके इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले जो बल होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, देखो यहाँ पर गुना किए Q1 इंटू Q2 लिखे हैं, तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, एवं बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/r स्क्वायर चल जाएगा, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब नीचे कैसे कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पर करना क्या है, एक आवेश Q1 दिया है, दूसरा आवेश Q2, यही तो दिया है। तो Q1 Q2 अगर आवेश यहाँ दिया गया है तो कैसे लिखेंगे, एफ समानुपाती, यही तो लिखेंगे एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2, एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। दोनों को मिलावेंगे बउआ, तब मिला के कैसे लिखते हैं, तो मिला के लिखना है ना। तो एफ समानुपाती, इसको देख लीजिए समीकरण पहला दूसरा से, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 ऊपरी है, अब बटा में आर स्क्वायर है, चूंकि ऊपर Q1 Q2 था ना और नीचे आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर ऐसे करके लिख देंगे एफ समानुपाती में। क्लियर है। अब इस समानुपाती वाला चिन्ह को हटा के आपको बराबर का साइन देना है। समानुपाती वाला चिन्ह को हटा दीजिएगा, हटा के बीच में बराबर दे देना है। अब बीच में यहाँ देखिए बराबर आपको दिया गया है, बीच में बराबर यहाँ लिखे हैं बउआ। यहाँ के कांस्टेंट है, के नियतांक है, मतलब एफ बराबर के Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। स्टेटमेंट इसका ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बउआ।